सीजीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 14 से 10 मार्च के बीच में किस प्रकार के करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस जो मेंस में आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। होप एवरी वन ऑफ यू हैड अ वेरी गुड वीकेंड। 2 दिन थे, सैटरडे संडे क्वेश्चन नहीं डाले जाते हैं क्योंकि अब मॉक टेस्ट चालू हो चुके हैं। अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसमें अगर आप टॉप कर रहे हैं तो प्लीज़ उस पीडीएफ को भेजिएगा ग्रुप में, और बाकी जो लोग जितने लोग भी ग्रुप में उसको पीयर टू पीयर रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा आंसर कॉपी है और उसको मुझे रिव्यू करना चाहिए तो उसमें आप लाइक्स छोड़ दीजिएगा। मैं देख लूँगा कि किस प्रकार से उसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। देखिए, आपको रोज़ 2 से 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन 2 से 4 क्वेश्चन में आप जज नहीं कर सकते हैं कि वो आदमी ओवरऑल 46 क्वेश्चंस में कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चंस में बेसिकली यही होता है कि आप बहुत अच्छे से गूगल सर्च करते हैं, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर लेते हैं, फिर आप 4 लोग के और आंसर्स देख लेते हैं, उसके बाद सबको मिला के आप अपना एक परफेक्ट आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन होता है तो उसमें इतना प्रेशर रहता है और इतना टाइम कॉन्स्टेंट होता है कि यू कैन नॉट चेस परफेक्शन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। उस टाइम आपको परफेक्शन से ज़्यादा कंप्लीशन पे फोकस करना पड़ता है। अगर आप बहुत परफेक्ट आंसर लिख रहे हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं और वहीं आप एवरेज आंसर्स लिख रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो परफेक्ट आंसर लिखने में हो सकता है आपको 107 109 मिले। लेकिन वहीं अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं पेपर, आप तो बहुत आराम से 115 प्लस कर सकते हैं। तो ये जो फ़र्क आ रहा है 5-5 नंबर का, 6-6 नंबर का हर पेपर में, इवेंचुअली इट विल बी अ मार्जिन ऑफ 30 मार्क्स। एंड ये 30 मार्क्स बहुत होता है। 30 मार्क्स का जो वेरिएशन होता है ना, रैंक 1 से लेके रैंक 50 तक होता है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 2 से 4 क्वेश्चन में आप जज नहीं कर सकते हैं। आप यूजुअली ग्रुप में देखते होंगे बहुत सारे आंसर्स, एकदम परफेक्ट आंसर्स आपको दिखते होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू, इसको देख के आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एवरीबडी राइट्स परफेक्ट आंसर्स। आपको फोकस करना है उन 46 क्वेश्चन पे। अगर कोई एवरेज आंसर लिख रहा है और वो 46 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर ले रहा है विद इन 2 hours 45 minutes या 2 hours 50 minutes, और अगर कोई परफेक्ट आंसर लिख रहा है एंड ही इज़ नॉट एबल टू फिनिश हिज पेपर इवन इन 3 hours 15 minutes, दैट एवरेज गाय विल विन ओवर दिस परफेक्ट गाय। तो ये एक मेंटालिटी आप में होनी चाहिए कि यू हैव टू चेज सस्टेनेबिलिटी एंड कंप्लीशन। ठीक है, परफेक्शन चेज मत करिए। देयर इज ऑलवेज समवन हु इज राइटिंग बेटर आंसर्स देन यू। आपको फोकस करना है स्पीड पे, कंप्लीशन पे, एंड अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो कंटेंट विल फॉलो। ठीक है, उतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। चलिए देखते हैं आज से कितने सारे आंसर्स हैं, क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ महानदी वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट बहुत सालों से न्यूज़ में रहा है अक्रॉस इंडिया, और बहुत सारे इंटर वाटर डिस्प्यूट बोर्ड्स भी बने हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको बताना है व्हाट इज़ महानदी वाटर डिस्प्यूट 2 नंबर में। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, डायनामिक क्वेश्चन है, इसलिए उतना वेटेज नहीं दे रहे। नेक्स्ट हमको देखना है बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं क्रिकेट में, तो आप बता दीजिए व्हाट इज़ मैन केडिंग इन क्रिकेट। इसको 2 नंबर में आंसर कर दीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, इसमें एससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पेपर 7 पार्ट 2 का पोर्शन है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये जीएस और एसए में हो सकता है कि इंटरचेंज हो जाए, तो ये वाला पर्टिकुलर जो टॉपिक है आपको प्रिपेयर करना चाहिए। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इंकरेज स्पोर्ट्स इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये 15 नंबर में बताइए। बजट में अलॉटमेंट हुआ है और बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं पिछले 1.5-2 साल में, तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। तो ये आप बता दीजिए। कल के जो क्वेश्चंस थे, जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसमें आंसर राइटिंग का कोई स्कोप नहीं था। कुल मिला के मैं बीच बीच में बजट के क्वेश्चन इस हफ्ते डालते रहूँगा। मैं खुद वाला डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा अभी, और उससे रिलेटेड अगर स्पेसिफिक जो एरियाज़ है ना, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि इस बार के बजट में एजुकेशन में क्या किया गया है, वुमेन के लिए क्या है, चिल्ड्रन के लिए क्या है, कल्चर के लिए क्या है, ट्राइबल्स के लिए क्या है। ये सब चीज़ हम मेंशन करते रहेंगे ताकि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपका तैयार हो जाए। वंस अगेन, बजट आलू की तरह है। हर क्वेश्चन का जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं बजट 2022-23। इसमें पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये प्रोविज़न दिया गया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये दिया गया है, ये स्कीम के अंडर ये है,
ये पोर्टल खोला गया है ये। और ट्राई करिए जो भी कीवर्ड्स है ना उसको लेफ्ट में चिपका के लिखिए, क्योंकि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें जो कीवर्ड्स है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर दिए, मान लो ग्रीन से यूज़ करते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, फिर यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, तो ये जो कीवर्ड्स होता है थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। इसमें जो बेटर अप्रोच हो सकता है वो ये हो सकता है कि इसको आपने यहाँ दिखाया, दूसरा यहाँ दिखाया, तीसरा यहाँ दिखाया, चौथा यहाँ दिखाया, पांचवा यहाँ दिखाया, तो इस प्रकार से जो सिमेट्री चेस करते हैं ना, इट लुक्स गुड। तो अगर सेम कंटेंट में आपको ज़्यादा नंबर खींचने हैं तो ये जो ट्रिक्स है आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रायपुर नगर निगम द्वारा। अगर आप कार में चलते हैं और अपने गाड़ी के जितने भी चीज़ें आप खा रहे हैं आप बाहर फेंक रहे हैं रोड में, तो इट इज़ नॉट कूल, इट इज़ नॉट एट ऑल कूल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ का जो टैग है, जो क्लीनेस्ट स्टेट है पिछले 2-3 सालों से, उसको आपको मेंटेन करना है, तो यू हैव टू कैरी अ डस्टबिन इन योर कार। अगर आप एक कार ओन करते हैं और उसमें आप दोस्त लोग सब आउटिंग करने जाते हैं, तो मेक श्योर जितने भी रैपर्स हैं, चॉकलेट के रैपर्स हैं, कुछ डिस्पोजेबल बॉटल्स होंगी, कुछ भी होगा, प्लास्टिक बॉटल्स होंगी, आपको कार में ही एक छोटा सा डस्टबिन इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादा अगर नहीं आता है डस्टबिन, हार्डली 80 से 100 रुपये का आएगा, और इससे ज़्यादा तो आप मोमोज़ में खर्चा कर देते हैं, ठीक है। एक डस्टबिन पे इन्वेस्ट करिए, बहुत ही चीप इन्वेस्टमेंट है। हेल्प अस अचीव ग्रेट थिंग्स एज अ नेशन एंड एज अ स्टेट, ठीक है। ये डस्टबिन है, आपको यूज़ करना है, उसको अपने कार में रखना है, और जितने भी रैपर्स है, जितने भी झिल्लियाँ हैं, जितनी भी प्लास्टिक है, उसको यहाँ पे डालना है। जितने भी नैपकिन्स आप यूज़ कर रहे हैं सड़क में नहीं फेंकना है। और धीरे धीरे ये जो बिहेवियर चेंज है ये हमारी जनरेशन आएगी। हमारे से जो पहली जनरेशन थी उनके लिए कार अफोर्ड करना ही इज़ अ लग्जरी, और हमारे जनरेशन के लिए अगर कोई स्टूडेंट है और बेरोज़गार है और बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से, तो वो भी कार से आता है। तो एटलीस्ट व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही और शी कैन डू इज़ टू हेल्प अस इन हैविंग अ क्लीनर सिटी। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है पर्टिकुलरली रायपुर निगम द्वारा, उसको आप भी फॉलो करिए। अगर आपके घर में कार है, आपके पापा कार से ऑफिस जाते हैं, जस्ट बाय हिम अ स्मॉल डस्टबिन एंड आस्क हिम कि वो जितने भी कचरे हैं उसको यहाँ पे रखें। जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, जो एक अवेयर सिटीजन्स है, वो हमेशा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू अ फ्लैशी स्कीम्स। अगर आपकी हर चीज़ आपको फ़ाइन इम्पोज करके, आपको दंड दे के नहीं कराई जा सकती। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बिहेवियरल चेंज होती है, ठीक है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है आप धीरे धीरे लाइए सोसाइटी में, एंड यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट इट। तो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये जो क्लीनलीनेस का जो एफर्ट है जो रायपुर नगर निगम कर रहा है, आप इसको अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करिए। खुद की कार है तो खुद की कार में डस्टबिन लाइए, अगर फैमिली की कार है तो जस्ट इंस्टॉल अ डस्टबिन। ज़्यादा नहीं, 80 से 150 रुपये में एक छोटा सा डस्टबिन आ जाएगा, बहुत अच्छा। अगर डस्टबिन नहीं भी आता है तो छोटा सा एक गमला टाइप का कुछ रख लीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 80 से 100 रुपये का आएगा, बट इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट इन द एफर्ट्स जो उस लेबर को हम लोग पे करेंगे, वो जो क्लीनलीनेस वर्कर को हम पे करेंगे पर्टिकुलर कचरा को सड़क पे हटाने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो हटेगा भी नहीं, एंड इट विल इवेंचुअली चोक द नालीज, ठीक है, और उसके बाद गंदगी करेगा वो। इससे अच्छा ये है कि इसको बिल्कुल कचरे को लाइए। आपके घर के बाहर जो नीला और जो गीला कचरे का जो बकेट्स होंगे उसमें आप इसको बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करिए और इन कचरे को फिर वहाँ पे फेंक दीजिए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इसको आप इंडिविजुअल लेवल में फॉलो कर रहे हैं हम सब, तो प्लीज़ करिए। और आप किसी तरीके से अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, बाय दिस डस्टबिन एंड प्लेस इट इन योर कार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर में। और अगर आप इस प्रकार से कुछ भी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कार में, जस्ट टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं उसको रीपोस्ट करूँगा, या आप मेरे को ट्विटर में भी टैग कर सकते हैं, मैं आपको रीट्वीट करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो यहाँ पे आप टैग करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से शेयर करूँगा। टेलीग्राम चैनल के कमेंट सेक्शन में भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो। प्रिफरेबली इंस्टाग्राम में टैग करिएगा, आई विल रीट्वीट इट। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब मैंने डिसाइड किया है कि जो डेली आंसर राइटिंग है वो मंडे से लेके थर्सडे तक चलेगी।
फ्राइडे को मैं स्ट्रैटेजी पे बात करूँगा। जैसे पिछली बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, इस पे मैंने मेंस की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रिपरेशन होनी चाहिए एकेडमिक और फिजिकल लेवल पे, वो मैंने बता दी है। तो फ्राइडे को इस बार मैं कुछ अच्छा सा टॉपिक लूँगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मंडे से लेके थर्सडे तक हम आंसर राइटिंग करेंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे एक स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको स्पेस देंगे। और मंडे को इतना जो चीज़ें हैं गैप का, इसका बचा हुआ जो क्वेश्चंस है जो मुझे लगेगा कि रिलेवेंट है, वो हम डिलीवर कर देंगे। यहाँ पे एक कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज बिगिन हो चुके हैं, तो आप ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ के जो क्वेश्चंस है वो मिनिमम होंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हम ले लेंगे। एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और किस प्रकार से माइंडसेट काम आता है, किस प्रकार से एकेडमिक्स और प्रैक्टिस काम आता है, इस पे हम लोग बातें करते रहेंगे। एक लंबा हफ्ता है, टारगेट सेट करिए। प्रोबेबली संडे को कोई टेस्ट होगा, इसको अच्छे से प्लान करिए कि किस प्रकार से आप पोर्शंस डिवाइड करेंगे, कौन से चैप्टर्स कब कब ख़त्म करेंगे। सैटरडे को बहुत बहुत मेहनत करते हुए सिर्फ आपको रिवीजन करना है सैटरडे को, और संडे को डिलीवर कर दीजिए चीज़ें। और पिछले हफ्ते का जो टेस्ट सीरीज़ का पेपर जो आप मिलेगा, जिसमें आपने अगर अच्छा किया है अपने अपने कोचिंग्स में, तो मुझे वो भेजिएगा, मैं ट्राई करूँगा रिव्यू करने का, जो भी अच्छा पार्ट है उसमें। ख्याल रखिए, डस्टबिन इंस्टॉल करिए। छत्तीसगढ़ को क्लीनेस्ट स्टेट बना के रखना है आने वाले सालों में भी, तो आपके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, दे विल मैटर इन द कमिंग डेज। सफाई रखिए, अपने आजू बाजू स्वच्छता रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, खूब मेहनत करिए। विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।